ये देखो भाई, ये देखो व्यू, देखो भाई व्यू। हाय हाय हाय, इसमें मस्त था। ओके भाई, मेरे पास अल्फाज नहीं है, क्या बोलूँ। अल्फाज नहीं है मेरे पास, बहुत दिल उदास है। अरे कहना क्या चाहते हो? आजकल ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, आप लोग से बोल रहा था, मैं ज़्यादा बोलता नहीं हूँ किसी के साथ, ठीक है। सूरज, सूरज है तू, सूरज आ गई, हम भी आ गए, पानी अभी ठंडा है, गर्म हो जाएगा। तो मैं इसमें जा रहा हूँ, बहुत ही मज़ा आ रहा है। अब ज़्यादा अंदर नहीं जाऊँगा मैं, ठीक है। यहाँ पर कंधे होते हैं इसमें, और हमारे लोग ऐसे ऐसे मर जाते हैं, क्योंकि वो क्या ख्याल तो वो करते नहीं है, तो फिर वो मर जाते हैं, फिर कहते हैं कि मर गया। अब मैं इस यहाँ से इधर जाऊँगा ना, तो पता नहीं चलता कि यहाँ क्या होगा। अब देखो मैं थोड़ा ऐसे कर लूँ, ठीक है, कुछ पता नहीं है कि यहाँ क्या होगा। यहाँ पर कंधा भी हो सकता है, ये जो स्टोन वाले होते हैं ना, इन कंधे मतलब कंधे लगाए होते हैं यहाँ पर स्टोन निकालने के लिए। तो ये जिस लोग यहाँ पर जाते हैं ना, तो बस फिर कंधे में उसका पाँव चला जाता है और फिर नीचे गिर जाते हैं, और फिर स्विमिंग तो हमें आते नहीं है, क्योंकि हमारा स्विमिंग से कोई लेना देना नहीं है। तो फिर लोग गिर जाते हैं और फिर वहाँ पर मर जाते हैं। सो भाई, अभी दिल पे बहुत अरमान बैठे हैं, दिल के ऊपर बैठे हैं भाई, जा ही नहीं रहे। कहते हैं कि हम यहाँ पर बैठे हैं, पूरा करोगे हमारे अरमान। तो भाई दिल में बहुत अरमान है और हमने वो पूरे करने हैं। तो बात ऐसी है कि हमने अरमान पूरे करने हैं और मरना नहीं है अभी। ये बाबूराव का स्टाइल है, तू ले। अब मरना तो अल्लाह अल्लाह के हाथ में है, कब मर जाए अल्लाह को पता होगा। कभी कहाँ कहाँ पर मर जाए, किस जगह मर जाए, किस जगह मौत आ जाए। शायद हमें हमारी मौत यहाँ लिखी होगी, हमने यहाँ पर 3 दिन की जाए, हमारी मौत यहाँ हो जाए। लेकिन फ़िलहाल तो हम इंजॉय कर रहे हैं, तो भाई मरना नहीं है हमने। ये देखो भाई, ये देखो, बहुत ही मज़ा आ रहा है इसमें। निकल रहे हैं, और यहाँ पर भी मुख्तलिफ़ जगहों पर निकल रहा है। ऊपर पत्थर है लेकिन नीचे पानी निकल रहा है, ये देखो। अभी मैं खड़ा हूँ, बहुत ही अच्छी फीलिंग्स है, तो मैं ऊपर जाऊँगा। यहाँ पर एक पत्थर है जो कि मैं नीचे गिर गया। ओ ये तो यार इतना नीचे तक गया हुआ है, ज़्यादा नीचे नीचे मैं नहीं जा सकता, ठीक है। ये नॉर्मल पानी है तो इसलिए मैं नीचे आ गया। अगर मेरे घर वालों ने ये वीडियो देख ली भाई, मेरी क़यामत इसी दिन होगी। शायद मुझे यहाँ से बुला लें, क्या पास है। बस ये अल्लाह के रास्ते नहीं है, मौत के रास्ते हैं। तो भाई मैं जाऊँगा यहाँ से। अब ये देखो, यहाँ पानी पानी जा रहा है, वहाँ पर पानी जा रहा है, और यहाँ से आ रहे हैं। अभी वहाँ पर इसको हम बराम डैम कहते हैं, ये शायद वहाँ से आ रहे हैं। वहाँ पर ये जो पहाड़ दिख रहे हैं, वहाँ पर बराम डैम है, इस जगह पर जो दूर के पहाड़ दिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ से हम जाएंगे। ये मैं भी वैसे वीडियोस बना रहा हूँ, व्लॉग बना रहा हूँ, शायद यूट्यूब पर अपलोड कर दूँ या फिर अपनी मेमोराइज़ के लिए ही रख लूँ। हाँ, जब इंसान बड़ा हो जाता है ना, हम जब अपनी बचपन की पिक्चर देखते हैं, मतलब हम इतने बड़े नहीं हैं अभी, लेकिन फिर भी जब हम छोटे थे और वो पिक्चर हम देखते हैं ना, तो बहुत मज़ा आता है, बहुत ही मज़ा आता है भाई। मुझे बनाने का कोई ख़ास तरीका, कुछ ख़ास एक्सपीरियंस नहीं है मुझे बनाने में, तो देखते हैं। कुछ ख़ास एक्सपीरियंस इस तरह का है नहीं जिस तरह से लोग बनाते हैं, लेकिन फिर भी बना रहा हूँ। लोग हंस रहे होंगे, कमेंट्स आएंगे, गंदी गंदी कमेंट्स आएंगे,
लेकिन वही लोगों का क्या करना, लोग तो बस ऐसे ही आपको पीछे धकेलते रहते हैं। लोग हंसते हैं, हंसने की वजह से हम पीछे रह गए हैं। तो भाई लोगों पे नहीं जाना, मैं लोगों पे नहीं जाता। मैं ना लोग की बात सुनता हूँ और ना लोगों की बात नहीं मानता हूँ। मैं ये नहीं कहता कि बस आप लोग कह रहे हैं तो मैं ये नहीं कर सकता, आप लोग कह रहे हैं तो मैं वो नहीं कर सकता। मतलब अगर लोग कहेंगे, लोग तो बहुत कुछ कहते हैं। मेरी फैमिली है, इसकी नज़रों में मैं बहुत ही नीचे आ चुका हूँ कि मैं पढ़ाई नहीं करता, मैं ये नहीं करता, मैं ये नहीं करता, मैं काम नहीं करता। भाई आज तक किसी चीज़ से इनकार नहीं किया, बस लेकिन जब इज़्ज़त गिरनी होती है ना तो बस गिर जाती है। तो पढ़ाई तो मैं करता नहीं हूँ क्योंकि मैं पढ़ाई अपने लिए कर रहा हूँ। शौक तो मैं करता नहीं हूँ, पढ़ाई लोगों के लिए तो मैं नहीं कर रहा। तो भाई आपने अगर पढ़ना है लोगों के सामने ना पढ़ा करो, ठीक है। नज़र भी लगती है और अपने मुझे ये बिल्कुल भी ख्वाहिश नहीं है, ख्वाहिश मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और ना मेरी है। और ये ना आदतें मुझे अच्छे लगते हैं। जब आप बैठ जाओ तो आपका भाई बहन यहाँ पर आ जाते हैं, आपके सामने पढ़ाई करते हैं, या फिर किसी और के घर चले जाओ आपके सामने पढ़ाई करते हैं, मतलब हम पढ़ाई कर रहे हैं। नहीं भाई, हमारी ज़िंदगी हमने आगे जाना है पैसों से। भाई पैसों से लेना देना है हमारा। ये पढ़ाई किस लिए लोग करते हैं, मतलब एक लोग किस लिए करते हैं पढ़ाई, कि मतलब इसलिए करते हैं कि मतलब मुझे कल एक अच्छी सी जॉब मिल जाए, और जब जॉब मिल जाए तो अच्छी सैलरी होगी, तो फिर उस पर लोग शादी करते हैं। मतलब कोई ऐसे तो लड़की देते नहीं है जब कोई जॉब ना हो। तो वही पैसे है जहाँ से भी कमाओ, बस थोड़ी सी एजुकेशन हासिल कर लो क्या, क्योंकि एजुकेशन तो एक नेमत है। जब इतनी तालीम हासिल करो कि आप दिन रात गुजारो उस पर, तो भाई इतनी तालीम हासिल करें कि आप उस पर आगे जा सकते हैं। बाकी ये फजूल बातें हैं कि आपने पढ़ाई नहीं करनी तो क्या करना है। हाँ, ख्वाहिश होती है हर बाप की, हर माँ की ख्वाहिश होती है कि मतलब मेरा बेटा अच्छा ऑफिसर बन जाए, अच्छी जॉब हो उसकी। लेकिन अब हम घर के बड़े हैं तो हम बस ये सोचते हैं कि मैं कैसे करूँ कि मैं पैसे कमाऊँ, अपनी भी ज़िंदगी अच्छी हो जाए और अपनी फैमिली की भी ज़िंदगी अच्छी हो जाए, और जो है अपने भाई बहन की सुकून से रहें। अपने भाई बहनों का जो ख्वाब है वो भी हम मतलब अच्छी तरह से पूरे करें। किसी के सामने उसकी नज़र ना झुकी हो, नज़र हमेशा ऊटी रहे उसकी। तो भाई यही चाहते हैं हम सब। ज़्यादा लोग होते हैं वो मुनाफिक लोग होते हैं जो कहते हैं कि नहीं भाई हमने सिर्फ आगे जाना है, फिर भाइयों को छोड़ देते हैं, फिर अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं, फिर सबको छोड़ देते हैं। ऐसे नहीं है भाई, ये वाला सीन नहीं है हमारा। हो सकता है किसी के दिलों में ये बात हो। ज़्यादा मैंने जितने भी बड़े घर के बड़े देखे हैं तो बस उन्हीं का यही ख्वाब होता है, उनका यही ख्वाब होता है कि हमें बस आगे जाना है और अपनी फैमिली को संभालना है। तो ये ख्वाब मुझे मतलब ये टेंशन है, ये एक ख्वाब नहीं है हमारे लिए, टेंशन है। ये टेंशन अंदर से अंदर से हमें खाई जा रही है। और अब देखो मैं एक जो है ढांचा बन चुका हूँ। तो अब इसकी वजह से लोग मुझसे पूछते हैं कि आप क्या करते हो, नशा तो नहीं करते, आप इतने तो कमज़ोर हो गए, आप इतने पतले हो गए। लेकिन मैं कहता हूँ कि भाई नशे वशे की बात नहीं है। अगर नशे करता मुझे ये खुद भी नहीं पता कि मैं कितना नीचे आ रहा हूँ। मतलब गाना तो मुझे अच्छा नहीं लगता और बस इतना गा रहा हूँ कि जिंदा हूँ, ठीक है। तो अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं, मिडिल क्लास लोग कुछ नहीं कर सकते ज़िंदगी में, क्योंकि मिडिल क्लास लोग होते ही बस ऐसे दुनिया में आ जाते हैं। कामयाब होने के लिए हमारे दादा परदादा ने हमारे लिए कुछ नहीं छोड़ा कि ताकि अब आपके लिए आपका बिज़नेस हो, आपका कोई और काम हो, मतलब या फिर आप ऐसे काम करो कि आपको कुछ मेहनत ना करना पड़े। मतलब मेहनत लोग करते हैं लेकिन ऐसे फ्री का चीज़ हमारे लिए नहीं है और ना हमारे पास है। तो बहुत ही खुशकिस्मत लोग होते हैं वो, उनके लिए फ्री का बिज़नेस होते हैं, अपने बाबा का बिज़नेस होते हैं, नाना का होता है, दादा का होता है। नाना का तो काम नहीं आ सकता, दादा का बिज़नेस काम आ सकते हैं। तो वही कोशिश करें अपने बिज़नेस को संभालें, अपनी फैमिली को संभालें, अपने आप को संभालें। ये बस अल्लाह ने हमें इसलिए भेजा है कि आप एक रिस्पॉन्सिबल बंदे रिस्पॉन्सिबल रहो और आप जिस अमाल के लिए मतलब इस दुनिया में हो वो करो। बस अल्लाह हमसे कुछ नहीं चाहता हो, अल्लाह हमसे ये चाहता है कि मेरे लिए इबादत करो। मैंने आपको इबादत के लिए भेजा है, आपने इबादत करनी है तो करो, नहीं करनी तो भाई वो हमारे लिए मुहताज नहीं, हम उनकी मुहताज है, ठीक है। वो राज़िक है, ठीक है, रिज़्क़ देने वाला वो है। तो वही लोग के ज़्यादा लोग होते हैं यहाँ पंजाब में, मैंने बहुत सुना है कि लोग जो चरमाह पे जाते तो वहाँ पर मस्जिद में नहीं छोड़ते उन्हें, या फिर वहाँ पर जो लोग होते हैं नमाज़ नहीं पढ़ने आते, या फिर कोई कुछ और होता है। भाई आपको इतना तो पता है कि मैं मुसलमान हूँ, तो आपको इतना पता होगा कि मुसलमान जब पैदा होते हैं तो उनके पास एक कलमा भी है
जो कि ला इलाहा इल्ला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ला इलाहा इल्ला का मतलब है कि अल्लाह के सिवा कोई नहीं इबादत करने वाला, मतलब जिसकी हम इबादत करते हैं वो अल्लाह ही है, अल्लाह के सिवा कोई और माबूद नहीं है हमारा। और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारा पैगंबर है और हमें उस पर यकीन है और रहेगा। अगर आपको उस पर यकीन नहीं है तो आप मुस्लिम नहीं हो सकते। तो इस वजह से लोग ज़्यादा नमाज भी नहीं पढ़ते और बस यही नमाज तो रह गई है हमारे पास, दुआएं और ये सब कुछ तो हम करते नहीं हैं। एक नमाज रह गई है तो बस नमाज किया करे भाई, क्योंकि अब नमाज ही काम आएगी। अगर नमाज आप नहीं कर सकते तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। हमारे पास एक नमाज ही एक हथियार है, ठीक है। बाकी तो आप लोग ना तिलावत करते होंगे, मैं खुद भी नहीं करता, मैं ये नहीं हूँ कि मैं करता हूँ, ठीक है। हम करते, मैं पहले करता था लेकिन अब कुछ ढीला हो गया हूँ, कभी कभी कर लेता हूँ, लेकिन इंशाल्लाह आगे से करूँगा। अब तो मेरे 3 दिन भी लग गए हैं, लेकिन भाई तिलावत भी कर लिया करें और फिर अल्लाह की मदद आपके साथ होती है। लेकिन ज़्यादा लोग कहते हैं कि भाई नहीं हम तो तिलावत भी नहीं करते और हम ना सबक पढ़ते ना मस्जिद जाते, बस जुम्मे के दिन की नमाज़ के लिए ज़्यादा लोग आते हैं। वो भी 100% में तकरीबन 70% लोग आते हैं, 30% जुम्मे के दिन के लिए भी नहीं आते, बस ईद का नमाज़ पढ़ते हैं। ज़्यादा लोग ईद के दिन भी सोए होते हैं। तो भाई इसके लिए तो आप नहीं आए ना, आप तो इसराइल से भी बुरे निकले आप फिर, क्योंकि आप मानते हो लेकिन करते नहीं हो। अगर करते नहीं तो बस फिर आप नहीं मानते, इसका ये मतलब है ना। अगर आप मानते हो, मतलब मैं मानता हूँ कि आप मेरे दोस्त हो, लेकिन मेरे दिल में आपके लिए मुनाफकत है। मैं नहीं मानता कि आप मेरे दोस्त, मतलब मेरे दिल में ये है कि मैं आपको गलत कामों पे लगा दूँ, आपके लिए ऐसे प्लान बनाऊँ कि आप नाकाम हो जाओ या फिर कुछ और। भाई ये नहीं होता, ये फिर आप आपका दोस्त ही नहीं है। फिर आप मुनाफकत ना करिए, आप अल्लाह के साथ मुनाफकत कर रहे हैं कि आप कहते हैं कि हम आपको मानते हैं, लेकिन आप नमाज नहीं पढ़ते, आप दुआएं नहीं पढ़ते, आप कुछ नहीं करते हैं। और नमाज भी ऐसे कहते हैं कि सबसे बड़ा चोर देखो, एक हदीस में आता है, एक उसने मेरी बात सुनी है तो अल्लाह माफ़ करें, तो उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा चोर कौन है, आप लोगों को पता है? तो सहाबा कराम ने कहा कि सबसे बड़ा चोर कौन है, हमें तो नहीं पता। किसने क्या कहा? तो हमारे इस्लाम ने फरमाया कि मतलब सबसे बड़ा चोर वो है जो कि नमाज में चोरी करता है, ठीक है। जो नमाज में चोरी करते हैं वो सबसे बड़ा चोर है वो, और ये गुनाह कबीरा है। मतलब ये आप नमाज में चोरी करते भाई, फिर नमाज पढ़ते क्यों, इतना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो? अगर आप 5 मिनट दे रहे हो तो 6 मिनट दे दो ना। 1 मिनट में क्या होता है? 1 मिनट में आपकी जो गलतियाँ हैं ना वो सुधर जाएगी, वो आप ठीक कर पाओगे। तो भाई नमाज अच्छे से पढ़ा किया करो, नमाज में चोरी ना करो। अब ज़्यादा तक लोग क़ियाम करते हैं तो क़ियाम में वो भी जो क़िरात होते हैं वो ज़्यादा नहीं पढ़ते, लोग रुकू नहीं करते, रुकू करते हैं बस, जो उसमें अल्फाज होते हैं वो फिर सही से नहीं पढ़ते। अब पहले सही से सीखो, अगर सही से नहीं पढ़ सकते तो फिर लोग अगर सही पढ़ते हैं तो फिर वो क्या करते हैं कि वो पूरे पढ़ते नहीं है। जब सुजदे पे लोग जाते हैं तो फिर सही से अल्फाज पढ़ते हैं लेकिन पूरे नहीं पढ़ते हैं। ऐसे जाते हुए एक अल्फाज तो जाते हुए पढ़ लेते हैं, फिर जब अपने जो सिजदा लगा लेते हैं तो उसमें एक अल्फाज पढ़ लेते हैं और फिर वापस आते हुए एक अल्फाज पढ़ लेते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है भाई, ये सबसे बड़ी चोरी है नमाज की। इससे अल्लाह नाराज़ होता है, इससे ना ऐसा ना करें। और ऐसे नमाज भी ना पढ़ो कि जैसे कि आपके पीछे कोई लगा हो या आपको मारने। इस्लाम में भी आए हैं, इस्लाम इतना सख्त नहीं है, इतना आप सख्त करवा सकते हैं अपने लिए करवा सकते हैं, इतना सख्त भी है और बहुत नरम भी है। अगर आप इतना नरम करोगे ना, लेकिन इतना नरम नहीं कि आप हद से बाहर निकल जाओ। आपने हद से बाहर नहीं निकलना, हद से आप बाहर निकलोगे ना तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि अब किसी भी चीज़ में, मोहब्बत में, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में लोग जब हद से बाहर निकल जाते हैं तो फिर उनकी डिग्री में हाथ में दे जाती है कि बच जाओ, आप हद से बाहर निकल गए, आप हमारी बात नहीं मानते। वही हम दुनिया के उसूलों के साथ हम इंसानों से डरते हैं लेकिन अल्लाह से नहीं डरते। अल्लाह माफ़ करें, हमें चाहिए कि हम अल्लाह से डरें, हम इंसानों से नहीं डरेंगे, ठीक है। अगर आप अल्लाह से डरेंगे ना तब आपको कुछ मिलेगा। ऐसे नहीं होता कि आप बस अल्लाह से डर गए और फिर आपको लगेगा कि मतलब मैं तो अल्लाह से डर गया हूँ। भाई ये आपके जहन में अजीब अजीब सवाल आ रहे। अगर आपके जहन में अजीब अजीब सवाल आ रहे तो किसी मौलवी के पास बैठ जाओ, आपके ब्रेन वॉश करवा देगा। सवाल आते हैं, बहुत सवाल आते हैं, लोग कहते हैं ये जो सोशल मीडिया है आजकल एक और भी कादियानी। तो भाई कादियानी बहुत लोग होते हैं आजकल। मैं पहले देखता था सोशल मीडिया पे जो मसले, जो हदीस होते थे, लेकिन अब मैं वो भी नहीं देखता क्योंकि अब ये कादियानी लोग को कुछ पता नहीं चलता, किसी और को पता नहीं चलता। तो फिर मैं अपने आप से आपके लिए हदीस बना लूँ, फिर आप कहोगे कि यार भाई ये इसने तो ये कहा, बस ये हदीस अच्छी है, ये सच्ची भी है और अच्छी भी है। तो ऐसा नहीं है भाई, लोग अपने आप से हदीस बनाते हैं। भाई मौलवी के पास जाओ, उनके पास किताबें है, उनके पास सबूत है,
तो वो सब कुछ करवा के देगा आपको कोई तकलीफ़ नहीं होगी। तो अब अगर आप मतलब आप चाहते हैं कि मैं दीन इस्लाम अपनाऊँ, इस्लाम तो सबने अपनाए हैं माशाल्लाह, लेकिन आप इस्लाम के अंदर जो चीज़ें हैं वो सीख ले। ज़्यादा लोगों को नमाज का नहीं पता भाई, सॉन्ग अच्छे से करते हैं, सॉन्ग अच्छे से पढ़ते भी है और सुनते भी है, सिंगिंग करते हैं, लेकिन कुछ हाथ नहीं आने वाला इनको कुछ भी हाथ नहीं आने वाला। इनके पास अभी पैसा है, ये पैसा कुछ नहीं है। हमारे मौलवी साहब कहते थे कि मतलब एक ख़त्म था, रोज़े में हमने ख़त्म किया था, कुरान ख़त्म किया था, जो लोग तरावीह करते हैं, तो उन्होंने कहा था कि हमारे पास लोग कहते कि ये गरीब है, मैं अमीर हूँ, ये गरीब है। उन्होंने कहा कि हम सब अमीर हैं। तो हम हैरान रह गए कि कैसे हम अमीर हैं। तो उन्होंने कहा कि जब हमारे पास इतने अमाल है, ये करेंसी है ना, उस दुनिया की एक करेंसी है। अगर आप उस दुनिया की एक करेंसी कमाओगे ना, तो बस ये आप मालदार हो गए ना। आप उस दुनिया में आपके पास करेंसी की कमी नहीं होगी, इतने अमाल होंगे आपके साथ, करेंसी की कमी आपके पास नहीं होगी। आप इतने मालदार हो कि आप सोच भी नहीं सकते। ऐसी नेकियां है, जब आप एक नेकी करते हैं ना, तो फिर वो हज़ारों में बदल जाती है, लाखों में बदल जाती है, करोड़ों में भी बदल सकती है। तो भाई दिल से करो, जो भी काम करना है दिल से करो। इस्लाम अगर करना है तो दिल से करो, दिखावे के लिए नहीं। दिखावे के लिए ना नमाज ना पढ़ो, मैंने पहले भी बताया, दिखावे के लिए कभी स्टडी ना करो, अपने लिए करो, अपने फ़ायदे के लिए। अपने फ़ायदे के लिए लगे हुए हो तो अपने फ़ायदे के लिए काम करो। ऐसे कोई नहीं करता कि मतलब आप कुछ भी कहोगे या फिर आप कुछ भी करोगे तो लोग सोचेंगे कि भाई ये तो ठीक है, बस ये अच्छा बंदा है। दिखावे के लिए कुछ ना करो, ठीक है। इससे मुनाफ़िकत पैदा होती है और मुनाफ़िकत अच्छी नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है बिल्कुल भी। जो लोग मुनाफ़िकत करते हैं ना, इंसानों के दिल में भी उसके लिए जगह नहीं होती। फिर अल्लाह तो ऐसी ज़ात है कि क्या बताऊँ। अल्लाह माफ़ करने वाला है। अल्लाह 70 माओं से भी ज़्यादा प्यार करता है। एक माँ आपको इतनी प्यार करती है, मतलब कि आपको कभी किसी चीज़ में जाने नहीं देती, किसी नुकसान में जाने नहीं देती। अगर आपको नुकसान होता है ना, तो आपसे ज़्यादा दुख अपनी माँ को होते हैं। तो अल्लाह तो सोचो, अल्लाह 70 माओं से ज़्यादा प्यार करते हैं हमें। तो क्या सीन होगा भाई अगर आप लोग सब जन्नत में जाते हैं। मुझे पता है सब जन्नत में जाना चाहते हैं, जन्नत का सबका पता है, लेकिन जो जन्नत में जाने की करेंसी है वो हमारे पास नहीं है। जन्नत में जाने की करेंसी के लिए हमें कुछ करना पड़ता है। यहाँ हम अपने आप को ज़लील करते हैं, मजदूरी करते हैं, क्या करते हैं लोग, क्या करते हैं, जॉब्स करते हैं, सुबह चले जाते हैं, फिर शाम को आते हैं, दिमाग का आ जाते हैं अपने फ़िज़िकल। हम इतने थके होते हैं कि मैं बता नहीं सकता। मेरे साथ हुआ है ना। तो भाई नमाज़ पढ़ो। हमारे पास जब टेंशन आती है तो हम सिगरेट पीते हैं या फिर हम नशे वशे करते हैं, सवार डालते हैं। मैं किसी चीज़ से मना नहीं कर रहा, लेकिन बेस्ट वे ये है कि आपको अगर कोई तकलीफ़ पेश आती है तो आप नफल पढ़ो, आप नमाज़ करो। जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो कभी कोई तकलीफ़ पेश आती थी ना, जो तो तब वो नमाज़ पढ़ने जाते थे, फ़ौरन नमाज़ पढ़ने जाते थे। कोई बारिश नहीं होती थी तो वो नफल करने जाते थे, मतलब सहाबा नफल करते थे तो बारिश हो जाती थी। तो इस तरह हम आजकल जो बारिश हो रही है, हम कहते हैं कि बारिश नहीं हो रही, जब होती है तो ऐसी बारिश होती है कि अज़ाब होते हैं, अज़ाब की बारिश होती है। ऐसी वो रहमत नहीं होती है। रहमत की बारिश जो है ना, वो एक नॉर्मल बारिश होती है। हमारे पास ऐसे बारिश नहीं आती, सैलाब आते हैं। एक तो भाई सैलाब आते हैं, आपने इसके बारे में सोचा है सैलाब कैसे आते हैं? ये देखो भाई, यहाँ पर इन लोगों ने घर बनाए होते हैं, वहाँ पर। अब ये जगह जो है ये पूरा पानी का जगह है। इससे पानी, यहाँ से पानी आएगा भाई। अगर यहाँ से पानी आएगा तो इस इलाके से भी गुजरेगा ना, तो आपके घर तो चले जाएंगे ना पानी में। तो फिर कहते हैं लोग कि भाई हमारे घर चले गए, हमारे साथ ज़्यादती हो गई है। भाई अगर इतना ही शौक है घर बनाने का तो जाके सिटी में बनाओ, जाके किसी गांव में बनाओ। आप पानी की जगह में क्यों बना रहे हैं? पानी की जगह में आप लोग घर बना रहे हैं तो फिर तो घर चले जाएंगे ना। लेकिन हम लोग थोड़े से पैसे का सोच करना अपनी ज़िंदगी बर्बाद करवा देते हैं। अगर आपका घर चला गया तो बस आपकी ज़मीन भी चली गई। चलो ठीक है, ज़मीन तो बस आपके कागज़ों में नाम है, ज़मीन तो आपका कोई नहीं छीन सकता, लेकिन आपका घर तो चला गया ना। फिर से आपने पैसे लगाने होंगे घर बनाने में। तो भाई ये सब चीज़ें समझ कर करनी पड़ती है। समझ की बात, ये समझ की हमें बहुत ज़रूरत है। हम हर शख्स कहते हैं कि मैं बहुत समझदार हूँ, लेकिन वो समझदार नहीं होता होगा, लेकिन वो काम ऐसे करता है कि बस क्या बताऊँ, कुछ रिज़ल्ट अच्छा नहीं आता। ज़्यादा लोग जो कामयाब होते हैं पूछ ले उनसे, ज़्यादा बोलते नहीं है, ज़्यादा दिमाग नहीं करते, फजूल बकवास नहीं करते, औरतों के बीच नहीं बोलता। तो भाई कुछ तरीके होते हैं, तरीके से सीखा करो। भाई सबसे बड़ी गलती हम ये करते हैं, हमारे कौम की सबसे बड़ी गलती ये है कि हम औरतों पर हाथ उठाते हैं। औरतों पर हाथ क्यों उठाते हो भाई? ये तो फिर आप मर्द ही नहीं हो कि आप औरतों पर हाथ उठा रहे हो। मर्द वो नहीं होते जो औरतों पर हाथ उठाए। मर्द वो होते जो अपने प्रॉब्लम्स के साथ लड़ा जाए,
अपने प्रॉब्लम्स को संभाले और अपने सब कुछ को ऐसे मैनेज करे कि ताकि कोई सोच भी ना सके। हमारे बाबा को देखो, किसी के बाबा, मेरे बाबा नहीं, सबके बाबा, और पेरेंट्स को देख लो किस तरह से घर मैनेज किया होता है उन्होंने। भाई अगर एक बार भी 1 महीने के लिए अगर उसने आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी ना, तो आप मर जाओगे टेंशन से। भाई वो इतना टेंशन होते हो कि दिमागों पर कि यहाँ से पैसे कैसे आने, यहाँ से पैसे कैसे आने, इसके लिए पैसे कैसे मैनेज करना है, इसके लिए पैसे कैसे। ये मैं मीडियम क्लास के लोगों की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और पाकिस्तान में तो पूरी दुनिया में मीडियम क्लास लोग ज़्यादा है और अमीर कम है। हम सिर्फ अमीर लोगों को ही सोशल मीडिया पर देखते हैं, लेकिन मीडियम को कभी नहीं देखते, क्योंकि मीडियम लोगों के पास ऐसे हालात नहीं होते कि वो कभी वीडियो बनाए, या फिर कोई अगर मीडियम लोग बनाते भी है ना, तो बस अपने आप को अमीर ही शो करवाते हैं। किसी को कुछ नहीं पता, किसी के दिल का कुछ नहीं पता, किसी के मिजाज का कुछ नहीं पता, किसी के घर का कुछ नहीं पता, किसी के जेब का कुछ नहीं पता कि जेब में कितने पैसे होंगे। बस वीडियो बना लेते हैं और उस एटीट्यूड और साउंड लगा लेते हैं और कहते हैं कि भाई बस हम तो बदमाश निकले। बदमाशी इतने आसान नहीं है भाई। आप लोग कत्ल करते हैं, ये कहते हैं कि मैं ऐसा करूँगा, मैं ऐसा करूँगा। आप ड्रामे देख रहे हो, फिल्में देख रहे हो, नहीं आप एनिमल फिल्म आप लोगों ने देखी होगी कि इतने बंदे मारे भाई। कोई नहीं है। अब आपको पता है, अगर नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ, अब देखो इतने बड़े प्राइम मिनिस्टर इमरान खान नियाज़ी, अब देखो इतना इनके पास आवाम है, पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा है, लेकिन फिर भी पुलिस इनको लेके गई है और जेल में बिठा के उसको वहाँ पर, मतलब ये तो मैं नहीं कह सकता कि उसको तकलीफ़ होगी क्या होगी, लेकिन जेल में है। सबको पता है कि वो जेल में है। यहाँ लोग कुछ भी करें, लेकिन वो जेल में। अगर वो उसे पकड़ सकते हैं तो आप कौन से कैद की मूली हो, क्या आपको नहीं पकड़ सकते? हाँ, कुछ ताल्लुक कमज़ोर होते हैं भाई, किसी कहाँ पर जो है गवर्नमेंट के जो वो होते हैं उसूल होते वो कमज़ोर होते हैं। यहाँ मैंने बहुत देखे, हमारे गांव में भी है, यहाँ पर भी है। बन्नू में तो सरेआम घूमते हैं 302 केस वाले, AK-47 लेके घूमते हैं। AK-47 तो भाई इलीगल है, लेकिन लोग लेके घुमाते हैं चुपके से भी। हमारे पास भी है, मैं ये नहीं कहता, लेकिन लोग घुमाते हैं। किस वजह से? क्योंकि भाई हुकूमत हमारी बहुत ही वीक है, हमारे उसूल बहुत ही वीक है। हम जो करते हैं ना वो फिर सोचते नहीं है। हम जो सोचते हैं ना वो करते नहीं है। हम और थिंकिंग करते हैं कि हमें ऐसा करना है, हमें ऐसा करना है, हमें वैसा करना है। भाई हम सिर्फ सोचते हैं, रात को बैठ के हम सोचते हैं, सॉन्ग लगा के सोचते हैं, अजीब अजीब फीलिंग्स आ रहे होते हैं, लेकिन हमें कुछ नहीं करना आता नहीं है हमें। जब वो सुबह सवेरे उठ जाओ तो हालात का सामना देखते हैं, हालात का सामना करते हैं, तो हम कहते हैं कि भाई ये तो हालत से हालात है। अब मैंने जो कल और थिंकिंग की थी, और थिंकिंग ठीक है, जस्ट थिंकिंग नहीं और थिंकिंग की थी उसने, तो कहते हैं कि मैंने जो कल सोच किया था यार, उसके हिसाब से तो ये बिल्कुल भी सेट नहीं है, या फिर ऐसे। भाई जो भी होता है ना, बस अल्लाह पे शुक्र खुद पे शुक्र अदा करो, अल्लाह का शुक्र अदा करो। अल्लाह ने हमें अच्छा पैदा किया है। अगर आपके एक दांत में अगर दर्द आ गया ना, आपका पूरा बदन बेहाल हो जाएगा। एक कान में दर्द आ जाए, पूरा बदन बेहाल हो जाता है। एक आपकी मतलब ये जो नाक की स्मेल छोड़ देते हैं, तो फिर आप परेशान रहते हैं। आपके मुंह में अगर कोई टेस्ट ना आ जाए तो फिर आप परेशान रहते हैं। आपके हाथ की उंगली अगर ख़राब हो जाए, एक जो है नाखून ख़राब हो जाए ना, उसका दर्द कोई नहीं संभाल सकता। भाई अल्लाह की इतनी नेमतें हमारे ऊपर, इतनी नेमतें, इतनी नाजुक चीज़ें बनाई है, इतनी सख्त चीज़ें बनाई है। ये हमारे अंदर, हमारे बदन में सख्त चीज़ें भी है और नॉर्मल चीज़ें भी है। अब देखो जैसे कि ये बेंस है, यहाँ पर बेंस दिखाई दे रही है, मुझे दिखा रहा हूँ मैं आप लोग को, ये बेंस है। तो भाई अल्लाह ने मतलब कहते हैं कि अल्लाह ने सबको ख्वाहिश दी है, किसी को सबको ख्वाहिश दी है, किसी को अक्ल दी है और किसी को ज़ोर दिया है। अभी इंसान अशरफुल मखलूक़ात है। ये देखो पेड़ पौधों को देखो, इनके पास फीलिंग्स है आई थिंक नहीं है, या फिर है इसके जो पोलन ग्रेन्स होते हैं ये वगैरह वगैरह, ठीक है। और इन लोगों के पास फीलिंग्स है लेकिन अक्ल नहीं है, ज़ोर भी दिया हुआ है। लेकिन इंसान को सब कुछ दिया हुआ है अल्लाह ने। ऐसी जगह खड़े करते हैं ना, मतलब आप वो किसी कंपनी को देखते हैं, आप किसी ऐसी चीज़ को देखते फिर आप हैरान रह जाते कि भाई ये खड़ा कैसे किया इन लोगों ने। लेकिन अब ये सोचने की बात है ना, अल्लाह ने हमारे ऊपर इतने मतलब जो है इतने हमारे पास ऊपर एहसान किए हैं कि हम गिन गिन के तक जाएंगे, लेकिन इंसान फिर भी शुक्र अदा नहीं करता है। इंसान कहता है कि भाई इस तरह की ज़िंदगी, इस तरह की ज़िंदगी। मैं कल एक वीडियो देख रहा था, एक लड़का होता है साइकिल पे जा रहा होता है और एक बंदा होता है, उनके पास मर्सिडीज़ होती है। तो लड़का कहता है कि यार क्या लाइफ है,
तो और बंदे कहते हैं कि यार क्या लाइफ थी। अब बंदे इसलिए कहते हैं कि यार क्या लाइफ थी, हमारे बचपन की लाइफ, हम बहुत ही छोटे थे, बहुत ही मज़ा था, साइकिल था वगैरह वगैरह। और अब आप देखो मेरे पास मर्सिडीज़ है लेकिन बिज़ी लाइफ है। अब इस मर्सिडीज़ का मुझे क्या करना है अगर बिज़ी लाइफ है, टेंशन है वगैरह है। और लड़का कहते हैं कि भाई मैं इस साइकिल से थक गया हूँ और ये मर्सिडीज़ मुझे चाहिए, मैं इस साइकिल से थक गया हूँ, मैं इस ज़िंदगी से थक गया हूँ। उसे क्या पता कि बड़े होकर इतने टेंशन है कि भाई आप मेरे टेंशन से ही मर जाओगे। खाना ऊपर से अच्छा नहीं लगता, ऊपर से खाना अच्छा नहीं लगता, ऊपर से फिर टेंशन आ जाते हैं, ऊपर से फिर आप पानी पीते हो तो फिर वो टेंशन बढ़ जाती है। तो भाई इंसान किसी हाल में खुश नहीं रहता, ठीक है। एक वाक़या है हम पे फिर बताऊंगा, वीडियो बहुत ज़्यादा होने लगी है। तो इंशाल्लाह आप लोग दिन में निकले, दिन के रास्तों में निकले, इस्लाम के रास्तों में निकले, अल्लाह के रास्तों में निकले, तो आपको इंशाल्लाह कुछ कामयाबी भी हासिल होगी। अल्लाह आपकी मदद करेगा। अल्लाह से दुआ मांगे, जो भी दिल में आएगा ना, मैंने खुद ये एक्सपीरियंस है मेरा कि जो भी दिल में आएगा ना फ़ौरन पूरा हो जाता है। अगर आप कहते हो कि यार अच्छा खाना हो तो फिर कोई आ जाता है और आपके लिए अच्छा खाना लेके आ जाता है। अगर आप कहते हो कि यार अगर हवा आ जाती है, यार बहुत गर्मी है, तो फिर हवा ना लगने लग जाती है। अगर आप कुछ भी कहोगे ना तो वो फिर सच हो जाते हैं। लेकिन ऐसे नहीं भाई, ऐसे नहीं, तसव्वुरात वाली ज़िंदगी नहीं। अगर आप कहते हैं कि मुझे 2 दर्जन खलीफा चाहिए, मुझे 3 दर्जन ये चाहिए, मुझे 4 दर्जन ये चाहिए, नहीं ये वीडियो वाली बात है भाई, छोड़ो। कहते अल्लाह हकीकी मुराद पूरे करते हैं। अगर आप ऐसा हो कि आपका एक मुराद है और वो एक ऐसा मुराद है जो कि जायज़ है और आप हकीकत में उसे चाहते हैं, तो बस आपका मुराद फिर पूरा हो जाता है। ऐसे नहीं पूरा करता कि आप किसी को इस्तेमाल करने के लिए चाहते हैं या फिर। इसलिए तो अल्लाह ने ये तवीज़ और ये सब चीज़ें हराम कर दी है। सख्त गुनाह है इस तवीज़ का। जो लोग तवीज़ करते हैं और ये क्या पता नहीं क्या लोग करते हैं, जादू करते हैं। तो ये जादू हमारा जो है इस्लाम हमें इजाज़त नहीं देता कि जादू करे या फिर कोई तवीज़ वगैरह करे किसी के ऊपर। भाई अल्लाह है, अल्लाह से मांगो, वालों ने कहा मैं आपको अता करूँगा। 3 किस्म की दुआ होती है। अगर आप दुआ करोगे फ़ौरन कबूल हो जाती है। अगर आप दुआ करोगे, दूसरी बात, तो अगर आपके ऊपर कोई बड़ी मुसीबत आ रही है ना, तो उस दुआ की वजह से वो दुआ कबूल नहीं होती, लेकिन उसकी वजह से आपके ऊपर जो हालात आने वाले थे सख्त या कोई मुसीबत आने वाली थी वो हट जाता है। और तीसरा ये है कि अल्लाह अगर आपको कोई चीज़ नहीं दे रहा और आपकी कोई आपको किसी को पता तो नहीं होता कि हमारे ऊपर हालात है फिर कुछ और, तो अल्लाह कर देता है। लेकिन उसकी आपकी जो मांग है ना उसको अच्छी लगती है। अल्लाह को मांग बहुत अच्छी लगती है आपकी, तो फिर इस वजह से वो कहते हैं कि यार ये इंसान मेरे दर पे एनी टाइम आता है और मुझसे मांगता है, तो आपकी मांग उसे अच्छी लग जाती है और आप उसे सच्चे लग जाते हो। फिर आप उसे कहते हो, फिर वो अल्लाह कहते हैं कि नहीं, मैंने इसकी मुराद पूरी करनी है लेकिन टाइम में पूरी करनी है। जब टाइम आ गया तो मैं इसकी मुराद पूरी करूँगा, पहले इसे ही मांगने दो, क्योंकि मुझे इसका मांगना अच्छा लगता है। तो भाई आप देखो, इंजॉय करो लाइफ को, मैं भी इंजॉय करूँगा। अब मैं और थक गया हूँ भाई, पता नहीं मैं कैसे कैमरे में आ चुका हूँ, क्योंकि कैमरा भाई मेरा ब्लर हो जाता है, कुछ पता नहीं चलता। तो भाई मैंने अपने आप को शो नहीं करना था, लेकिन भाई कुछ था नहीं, तो मैंने सोचा ऐसे कैमरा घुमा के बातें करूँगा तो फिर अच्छा नहीं लगेगा ना, इसलिए अपने आप को कैमरे में शो करवाया अपने आप को। और बातों पे ध्यान दीजिए भाई, चेहरे पे ध्यान ना दीजिए, ठीक है। दिल सबसे बड़ा कीमती चीज़ है। अगर दिल अच्छा हो ना, चेहरे की कोई बात नहीं। लोग अपने चेहरे से खुश नहीं है, किसी और के चेहरे से खुश नहीं है। भाई कोई इंसान है आपके साथ इतना ट्रस्ट है, आपके ऊपर इतना ट्रस्ट करते हैं, आपके साथ इतना रियल है, तो भाई आप उससे अच्छी बातें किया करो। आप ऐसा ना करो कि आप उसे इग्नोर करोगे कि वो के पास पैसा नहीं है। पैसा है, अगर पैसा है तो आपको तो नहीं दे रहा ना। अगर आपके पास पैसा है, लोग आपके साथ बातें करते हैं, तो आपने उसे पैसा नहीं देना। लेकिन हमारा गलत कंसेप्ट है, लोग पैसों वालों को इज्जत देते हैं, गरीब को इज्जत नहीं देते, या फिर गरीब को किसी चीज़ के लिए बुलाते नहीं हैं। भाई अगर उनके पास पैसे नहीं है तो बस उसे ऐसे ही बुला लो ना, किसी प्रोग्राम पे, किसी जो हम गैदरिंग करते हैं। आपके पास अगर इतने पैसे होंगे ना, थोड़े से उनके लिए भी आप सबमिट करवा दें। तो भाई अब देखो, यही होता है हमारे पास। चेहरों से बिल्कुल भी अंदाज़ा ना लगाए, दिल का कुछ पता नहीं है क्या किसी के दिल में क्या है। चेहरा बहुत ही बदसूरत होता है, लेकिन दिल अच्छा होता है कि चेहरा तो बहुत ही अच्छा होता है, बहुत नूर से भरा हुआ चेहरा होता है। लेकिन आप जब उसकी हकीकत जान जाओ ना, या फिर उससे बहाबर हो जाओ, तो फिर आपका दिल नहीं मानता कि इसके पास जाऊँ। तो फिर अच्छा नहीं लगता कि आप ऐसे कर लो कि पहले उनके साथ अच्छे होते हो, फिर अचानक से चेंज हो जाते हो और फिर अपना रास्ता बदल लेते हो। नहीं भाई, करो काम की बात करो, सलाम करो, दुआ करो, बस फिर चले जाओ।
ज़्यादा उसके साथ फ्री नहीं होना, ठीक है अपना। ठीक है, ओके भाई। यार मैं भी गला सूख गया और यहाँ पर बहुत सा धूप भी है, तो फिर बात करते हैं, ठीक है। अब मैं जितनी बातें बताने लगा हूँ ना, मैं आप लोग का नेट ख़त्म हो जाएगा, लेकिन मेरी बातें ख़त्म नहीं होगी। इतना मेरे दिल के अंदर इतनी बातें फंसी हुई हैं ना, मेरे दिमाग के अंदर, मेरे दिल के अंदर इतनी फीलिंग्स है ना कि मैं शेयर नहीं कर सकता। तो ओके, अल्लाह हाफिज़। क्या करें, आपको कोई आपका अच्छा नसीब हो, ठीक है। ऐसे नहीं है कि नसीब पहले से लिखा होता है, नसीब बदलने वाला पर अल्लाह नसीब बदलने वालों पर कादिर है, ठीक है। अल्लाह नसीब बदल भी सकते हैं और आपका नसीब लिख भी सकते हैं। तो आपके नसीब में अगर होगा कि यहाँ मेरे ऊपर गोली गिर जाएगी, तो शायद अल्लाह नसीब बदलवा देगा मेरा, और मेरे ऊपर से गोली नहीं आ जाएगी, ठीक है। यहाँ टिप लग जाएगी या फिर कहीं और लग जाएगी। तो अगर नहीं भी लिखा होगा आपकी मौत कहीं भी लिखी होगी ना, मेरी मौत यहाँ लिखी होगी कि मैं गाँव से यहाँ इतना दूर आया और यहाँ पर मैं मर जाऊँ ना, तो मेरी मौत यहाँ पर ही लिखी होगी। और लोग कहते हैं कि ये दरिया में मर गया, ये स्विमिंग पूल में मर गया, ये ऐसे मर गया, ये कहीं पर और ये एक्सीडेंट किया इसने, तो लोग ब्लेम करते हैं किसी और को कि आप लेके साथ क्यों गए थे, आप ये कर रहे थे। नहीं, ऐसे ना करे भाई, क्योंकि ये सब अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह ने चाहा तो दे दिया, अल्लाह ने चाहा तो ले लिया। तो भाई अल्लाह पे सब्र करें, ठीक है। बाकी फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।